हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप परमार आपका डायरेक्ट में स्वागत करता हूं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिर से नेक्स्ट सीरीज को देखेंगे हम लोग। तो चैप्टर नंबर हम लोग 5 पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों ने पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट से 2, 3, 4 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी सीरीज आपके ऊपर क्या है, सारे चैप्टर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले ही कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर कौन सा? 5 पढ़ने वाले। 5 के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले, जिसको बोलते हैं अंकगणितीय प्रगति पढ़ने वाले। इसमें क्वेश्चन कहां से कहां तक पढ़ेंगे हम लोग? 25 से ला के 25 से टू 28 तक पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 28 तक हम लोग इतने क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने वाले इससे। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे करते हैं इसको आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन जो है वो यह है, देखो क्या है, फाइंड द, क्या है मित्रों? देखो क्या है, फाइंड द टर्म 10 टर्म्स ऑफ द एपी। कितना दे रखा है? 2, 7, 12। कितना दे रखा है? 2, 7, 12 दे रखा है। हमें क्या करना है? दसवां पद ज्ञात करना है। क्या करना है मित्रों? दसवां पद ज्ञात करना। दसवां पद जो है वो निकालना है, वो क्या दे रखा है। ठीक है, वो सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं दसवां पद क्या होगा। तो हम देखेंगे, दिया है हमारे पास, क्या दे रखा है? दिया है क्वेश्चन में, देखो दिया है, क्या दे रखा है? एपी कितनी है हमारे पास में? 2, 7, 12। ठीक है, ये दे रखा हमें। देखो हमें ये दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि प्रथम पद क्या होगा हमारा इसमें। प्रथम पद क्या होगा बताओ मुझे? प्रथम पद होगा फर्स्ट टर्म जो होगी, फर्स्ट टर्म जो होगी इसकी क्या होगी बताओ मुझे? फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास में, वो होगी a1 इक्वल टू कितना आएगा? 2। मतलब ये 2 जो है फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, a कितना होगा? फर्स्ट टर्म होगा। a1 क्या लिख लेंगे? a लिख लेंगे। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, a हो गया। फिर हम d मतलब सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, इसका सर्वांतर, सार्वांतर बोलते हैं इसको, सार्वांतर। ठीक है, इसको डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंस क्या आएगा इसका? डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मित्रों? डिफरेंस निकालने के लिए देखोगे आप, ठीक है, ऐसे निकलेगा ना। डिफरेंस क्या होगा? d इक्वल टू कितना आएगा? देखो ये आएगा 7 - 5। कितना आएगा बेटा? 7 - 2। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5। डिफरेंस कितना आ गया? देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास, जो पहली टर्म है। डिफरेंस क्या होगा इसका? सारांतर क्या होगा? वो होगा हमारे पास 5। क्यों? क्योंकि 7 में से 2 कम होगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, माइनस करेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो गया हमारे पास में। फिर हम बात करेंगे, क्या दे रखा है हमारे पास में? टर्म दे रखी है। कितना टर्म दे रखी है? हमें पद दे रखा है। टर्म कितनी दे रखी है हमारे पास में बताओ मुझे? एन कितना दे रखा है हमारे पास में? वो दे रखा है 10, 10 दे रखा है। तो टर्म कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एन बोलेंगे। कितना बोलेंगे? एन। ये एन दे रखा है हमारे पास में, 10 दे रखा है। अब फार्मूला हम देखते हैं। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी दे रखा है। क्या फार्मूला है मित्रों बताओ मुझे? क्या फार्मूला है? क्या है? एन टाइम्स कितना दे रखा है? एन, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये हम फार्मूला जानते हैं। इस फार्मूले में क्या करेंगे हम लोग? रखेंगे। ठीक है, रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? देखो एन कितना है? ए की पावर 10। एन का मतलब क्या? ए की पावर 10 हो गई, इक्वल टू ए कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, प्लस 10 - 1 कितना? डी कितना दे रखा है हमारे पास में? ऑलरेडी कितना है? 5 है। ठीक है, गिवन है 5 है। तो कैसा किया? देखो 2, 7, 12 का ये कंडीशन है, इसमें एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल डी। ठीक है, ये हमारे ऑलरेडी हमें पता होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या करा है? हमने इसको पुट किया है इक्वेशन को, तो हमें क्या निकलेगा? 10वां पद निकल के आएगा। क्या आएगा? 10 टर्म्स निकल के आएगी। ठीक है, 10 टर्म्स निकल के आएगी। कैसे निकलेगी? अब सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा देखो, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, बेटर होगा। सोल्व करते हैं इसका। a 10 इक्वल टू 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5। ए एन 10 हो गया, 2 प्लस 45 हो गया। ए की पावर ए 10 हो गया, 10 टाइम्स है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 47। तो 10वां पद जो है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा मित्रों? वो आ जाएगा 47। ठीक है, क्या किया हमने? 10वां पद कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अंकगणितीय क्या लिखा है इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एपी में क्या आएगा? कितने आएगा? ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 7। समझ में क्या किया हम लोगों ने?
हमने एन टर्म निकाला है, उसका फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट टर्म निकाली है, फर्स्ट टर्म पहली वाली हो जाए, सेकंड टर्म डी कैसे निकलेगा, डी उसका सारांतर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा सेकंड टर्म, ये वाली टर्म्स, ठीक है, और ये वाली टर्म जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा, 5 हो गया। फिर इसका एन टर्म क्या ऑलरेडी दे रखी है, एन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में वी नो दैट क्या है, देखो कितना एन टर्म कैसे, इसमें ऐसा लिख सकते हैं या और करके लिख दो, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एन इक्वल टू कितना लिख ले होगा, वो आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, ये फॉर्मूला हो गया इसका, और इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जानते हैं कैसे होगा, ठीक है, हो गया। इसको लिख लो आप, इसको नोट डाउन कर लो जैसे कि हम लोगों ने इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग वापस से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 कितना दे रखा है, 3 8 13 18 कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और 78वां पद ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। वो पूछ रहे क्या है, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये पद जो है ना, ये कौन से टर्म पे है, जैसे n इक्वल टू 2 आएगा, n इक्वल टू 4 आएगा, 7 आएगा, n इक्वल टू 9 किस टर्म पे आएगा, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब इसके अंदर nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है कि ये जो nवां पद है ये कौन से नंबर पे, 78 है, कौन सा नंबर पे आएगा, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला ज्ञात करना है, तो देखो कैसे आएगा, कैसे आएगा, इसके अंदर भी सेम कंडीशन, कैसे आएगा मैं तुम बताओ मुझे, को करके बताएगा इसको कैसे आएगा। देखो इसके अंदर कैसे आएगा, गिवन क्या क्या है हमारे पास में, सेम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो गिवन देखते हैं, दिया क्या क्या है, दिया है क्या दे रखा है बताओ मुझे, a इक्वल टू कितना दे रखा है, प्रथम पद कितना दे रखा है, देखो a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर इसका सारवंतर देखो, सारवंतर जो होता है इसका मतलब इसको बोलते हैं डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है बताओ मुझे, डिफरेंस क्या है इसका, डिफरेंस जो है वो है हमारे पास में 8 - 3 इक्वल टू कितना बच्चों, 5 है, ठीक है, हो गया, 8 - 3 इक्वल टू 5 हो गया। फिर हम बात करने वाले हैं, फिर करेंगे इसके अंदर कि एनवा पद क्या है, एन क्या है, मतलब एन कितना दे रखा है बताओ मुझे, एन कितना है इसके अंदर, वो हमें ज्ञात करना है, एन क्या करना है हमें ज्ञात करना है, नहीं तो एनवा पद हमें क्या करना है, निकालना है। उससे पहले क्या करेंगे, इसका दे रखा है कुछ दे रखी ना, एनवा पद लिख लेते पूरा, इसको सही रहेगा, एनवा पद एन टर्म्स से, एन टर्म्स जो है, एन टर्म्स वो हमारे पास में ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में 78, ठीक है। तो एन कितना दे रखा है, 78 दे रखा है हमें। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी, जानते हैं हम लोग, ठीक है। एन ऑलरेडी दे रखा है, 78 हो गया, माइनस हो गया, ए 5 हो गया, फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, एन कितना आ जाएगा 78 इक्वल टू, एन ज्ञात करना, हमें क्या करना है, एन निकालना, एन वापस निकालना, एन क्या करना है इसमें ज्ञात करना है, निकालना है ना, ठीक है। ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस एन कितना दे रखा है, नहीं है हमारे पास लिखा हुआ 1, डी कितना है बेटा बताओ मुझे, 5 है, ठीक है, ये इसका हो गया। तो 78 कहाँ से आया है, ऑलरेडी एन टर्म दे रखी है हमारे पास में, ये क्या है एन टर्म है, ठीक है, एन है पूरा, ये दे रखा है हमारे पास में, तो ये निकाल लिया हम लोग, रख दिया इसके अंदर, है ना। आगे बढ़ते हम लोग, कैसे होगा, 78 है, 78 प्लस, तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5 हो गया। इसको सोल्व कर लिया हम लोगों ने, हमने क्या किया, इसका अंदर क्या कर लिया, इसका हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 78 है, 78 फिर क्या करेंगे बताओ मुझे, फिर क्या होगा इसका, ये 5 जो है, ये 5 है ना, इधर लेके आएंगे हम लोग, ये 3 भी इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बराबर से उधर है, तो इधर का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 78 - 3 + 5 इक्वल टू 5n हो गया ना, 5n। अब क्या करेंगे, देखो इसका क्या आएगा आंसर, 78 5 तो क्या आएगा, ये 83 हो जाएगा, 8 × 13 होता है 83, 3 में से क्या हो जाएगा, 3 आएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना, सही लिख रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 अपन कितना आएगा 5 आएगा, काट देंगे इसको तो 40 आएगा, ठीक है। तो एनवा पद जो है, एन टर्म कितना आया इसका 40, मतलब बात करो बेटा,
कि ये 78 है ना, ये 78 जो है ये 14 टाइम्स पे आएगा। कितने टाइम पे आएगा ये? 14 टाइम पे। गलत कर लिया? नहीं नहीं सॉरी 14 थोड़ी आएगा, 5 6 8 40 होता है ना, गलत हो गया ना। क्या आता है? 5 एकम 5, 5 एकम 5 6 30, ठीक है। 16 5, तो कितना आएगा इसका आंसर? 16 आएगा, ठीक है। गलत गलती हो जाती है तो काटने पीटने में, ठीक है। तो क्या आएगा? 16 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 16 आंसर आएगा। हो गया ना, ठीक है। तो इसका एनवा टर्म क्या आएगा? देखो कितना आएगा, तो 16 पद जो है वो कितना होगा? 78 होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? देखो क्या आएगा कि 16 पद कितना होगा हमारे पास में? 78 होंगे। इसका आंसर क्या आएगा कि 16वां पद क्या होगा मित्रों? 78। क्या किया हमने? बताओ मुझे। कुछ नहीं किया, ठीक है। इस सवाल को सेम पहले वाला सवाल से मैच करो। उसके अंदर पूछा क्या था? उसके अंदर 16वां पद दे रखा था, इसमें क्या था? 16वां पद ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये हमने हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, कैसे किया हम लोगों ने। नोट कर लो पूरा इसके अच्छे से, इसको रिवाइज करना है इसको घर पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, एक सेम क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम में, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। ये वाला क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को देखो मुझे, ठीक है। क्या दे रखा है? सेम क्वेश्चन है, देखो कोई डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन घर पे कर सकते हो आप आराम से, जल्दी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को क्या है? ए दे रखा है। ए कितना दे रखा है बताओ मुझे? 21 दे रखा है। डी कितना दे रखा है बताओ मुझे? 18 माइनस 21 हो गया ना। फिर देखेंगे हम लोग क्या दे रखा है उन्होंने, ये देखा है, ठीक है। तो ए एन दे रखा है। ए एन इक्वल टू कितना होता है? माइनस 81 होता है, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा बताओ मुझे? फिर क्या होगा? फिर होगा हमारे पास में, ये हो गया ना। फिर हम देखते हैं, वी नो दैट, हम जिसको फॉर्मूला निकालते हैं इसका। वी नो दैट क्या फॉर्मूला आएगा बताओ मुझे? इसका फॉर्मूला आएगा हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, इसमें रखो वैल्यू। ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 81 इक्वल टू ए कितना आएगा? 21 प्लस एन कितना आएगा? नहीं दे रखा, निकालना हमें। और डी कितना है बताओ मुझे? इसका डी कितना आएगा? कितना आएगा बताओ मुझे? तो ये होगा हमारे पास में कितना आएगा? 21 में से 18 में से तो 4 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 कितना होगा? 21 होगा, ठीक है। 3 आएगा। अब क्या होगा बताओ मुझे? क्या होगा? माइनस 81 तो है सही, फिर 21 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। ये हो गया ना, इस तरह से हो गया हमारे पास में। एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट है ना। ठीक है, कैसे हुआ देखो। आगे बढ़ते जल्दी, है ना, कॉल आ गया था, अर्जेंट कॉल था। 81, ठीक है, 81 हो गया माइनस 81, फिर कितना है? 21 प्लस, देखो इधर एक वो निकाले, ठीक है, 3n माइनस 3, ठीक है। इसको लाते इधर, इसको इधर लाते हैं दोनों को, ठीक है। तो क्या आएगा? माइनस 81 माइनस 21 प्लस 3 इक्वल टू 3n हो गया। फिर देखो क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ मुझे? या 2, ये कितना आएगा? 0 प्लस 3 इक्वल टू 3n हो गया। फिर देखो कितना आएगा? 105 इक्वल टू 3n हो गया। फिर n इक्वल टू कितना आएगा? 105 इक्वल टू 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15। मतलब एनवा पद जो आएगा, एनवा पद वो कितना आएगा? 35 आएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका, ओके। तो एनवा पद क्या आएगा? 35 आएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। नोट करो इसको, क्या है, नोट करो इसको।
ठीक है, एक कॉल आ गया था, हो गया आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ये आंसर आया इसका, आपको नोट कर लीजिए इसको फटाफट, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको। तो 65 जो देखोगे ना हम लोग, तो देखोगे आप क्या आएगा बेटा, एनवा पद जो है वो कितना आया हमारे पास में 65, तो एनवा नहीं सॉरी क्या है 35, अब गलत लिख दिया ना, क्या आएगा बेटा, बात में गलत लिख दिया मैं, तो क्या आएगा ये वाला आंसर क्या आएगा इसका, बताओ मुझे क्या आएगा। देखो 35वां जो पद है, 35वां क्या है पद, कितना है बेटा बताओ मुझे, वो है हमारे पास में 81। ठीक है, ये आंसर आएगा सर, क्या आएगा ये वाला 35 का पद कितना है -81 है। ठीक है 81, तो ये क्या अभिष्टवा पद होगा। ठीक है, ये कॉल आ गया इसलिए हमें इसको समझ नहीं पाया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे हम लोग वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पहले इसको देखो कि इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से। हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। ठीक है, आज टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी क्लास के अंदर। तो आज देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना हमें, एस एन निकालना है, n/2 सेम 2n प्लस n-1 क्या निकालना है इसमें। तो देखो क्या है इसमें, प्रथम पद सेम वाली पहले क्या निकालना है, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट पद प्रथम पद, इस क्वेश्चन का प्रथम पद क्या होगा, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, एपी कितना 2 7 12 के 10वें पदों का योग ज्ञात कीजिए ना, 10 पदों का योग, तो एन कितना आ जाएगा, इसका ए कितना आएगा बताओ मुझे, 2 आएगा, फिर क्या आएगा इसका डी देखना है, मतलब क्या आएगा देखो सार्वंतर जिसको होता है सार्वंतर, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा बेटा, देखो इसका 7 - 2 = 5, 5 डिफरेंस आ गया इसका। ठीक है, 5 डिफरेंस आ गया इसका 5। फिर देखेंगे हम लोग पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पदों की संख्या। ठीक है, कितनी आएगी बताओ मुझे, कितनी आएगी, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, n = कितना दे रखा है 10। ठीक है, हो गया, n = 10 दे रखा है, तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि Sn कितना दे रखा है हमारे पास में, वी नो दैट Sn = कितना n/2 कितना आएगा 2a प्लस n-1 = 2। ठीक है, ये वाला, तो हमें क्या करना है, हमें Sn मतलब सम ऑफ द नंबर्स निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ द नंबर निकालना है, मतलब पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो Sn हमें ज्ञात करना है, n कितना दे रखा है 10 है हमारे पास में, 2 है, 2 इंटू कितना आ जाएगा, a कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, प्लस n कितना दे रखा है 10 -1 इंटू कितना है d कितना है 5 है। ठीक है, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर सारे पदों का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, काट देंगे हम लोग, पहले एक बार काट देंगे, कितना आ जाएगा 5 बार जाएगा, 2 एकम 2 5 10 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ेंगे देखो कितना आएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, एक बार फिर लिख देता हूँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 5। ठीक है, तो देखो अभी क्या आएगा, Sn = कितना आएगा बेटा 2 दूनी 4 प्लस 9 5 45 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 49, ये हमारे पास में आंसर आएगा इसका, सम ऑफ नंबर कितना आ जाएगा 49। कुछ गड़बड़ है क्या, ओ सॉरी है ना, गड़बड़ क्या हुई, देखो क्या है ये 5 है ना, 5 भी जोड़ना था हमको। ठीक है, तो 49 नहीं आएगा, कितना आएगा 5 भी साथ चल रहा है, कितना चल रहा है 5 चल रहा है सामने। ठीक है, तो 49 नहीं आएगा, कितना आएगा 5 भी साथ चल रहा है, तो कितना आएगा Sn कितना आ जाएगा 549। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। तो कितना, यहाँ देखो क्या है, ये 5 जो है ना, ये जो 5 है, ये 5 यहाँ भी चल रहा था, कहाँ चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था। ठीक है, 5 यहाँ भी चल रहा था, तो क्या था Sn = कितना आ जाएगा 5, फिर 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक है, ये था, तो 4 के साथ सेम लिख दिया मैंने, वहाँ 5 भी हम लिख दिया मैंने, और 9 बजे 45 आ गया, 45 आ गया, फिर 5 इंटू 49 क्यों आएगा, कि 49 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, क्योंकि 4 5 9 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 4 4 7 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया, इस तरह का आंसर कितना आएगा इसका 245, कितना आएगा 245 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आया कि 9 बजे 45 का 5 आ गया, 20 ने 4 24। ठीक है, एन टर्म क्या हो गया इसका, Sn टर्म क्या हो गया,
ये हो गया, ठीक है। 10 पदों का योग कितना आ जाएगा, 10 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास में, वो आया हमारे पास में 245। कितना आया मित्रों, 245 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके से हमने समझाया पूरा। n पद निकाला, उसके बाद में इसका सारांतर निकाला हम लोगों ने, फिर सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस करेंगे, सारांतर निकल जाएगा। फिर पदों की संख्या कितनी n दे रखेगी, वी नो दैट के इसका फिर सम ऑफ द नंबर निकालना है। इसका फॉर्मूला ये होता है n/2 होता है, 2a + n - d होता है, n1 = d होता है, इंटू 2 होता है। इसमें फॉर्मूले में वेट कर दिया पूरी तरीके से, हम लोग क्या कर दिया इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, और हम इस तरीके से आंसर लेके आए, और हमारा 10वां पदों का योग कितना आया, हमारा 245 आया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर पढ़ेंगे, आज थोड़ा जल्दी है किसी चीज की, है ना, तो कल फिर इसको लेके आएंगे। कल आपको शायद नरेंद्र सर क्लास लेंगे शायद आपकी, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी मित्रों। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप क्या कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, और शेयर कीजिए इसको, दोस्तों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस व्हाट्सएप पे भी क्या कीजिए, इसमें स्टेटस डालिए आप, क्योंकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। इससे आपका रिजल्ट अच्छा हो। हम 80 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, 80 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, 80 क्वेश्चन में आपका पूरा पेपर बैठ जाए, ठीक है। तो बोर्ड का जो पेपर है वो पूरा के पूरा ही इसमें से आ जाएगा, ठीक है, पूरा पेपर ही इसमें से आ जाएगा। ओके, बोर्ड में आप 100 मार्क 100% लेके आओगे, कितना लेके आओगे, 100% लेके आओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिए जरूरी है। ओके, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए शुक्रिया, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।